नमस्कार साथियों। उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी। हम पढ़ रहे हैं HSTET केमिस्ट्री और आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं परमाणु संरचना वाले टॉपिक के बारे में, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। हम बात करेंगे बेसिक से लेके एडवांस तक, और कैसे बेसिक से लेके एडवांस तक बात करते हैं ये पूरा वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो हम जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें तो एटॉमिक स्ट्रक्चर से हमेशा क्वेश्चन 100% बनते ही बनते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए। और हम आपके लिए निकाल के लाए हैं मेन एटॉमिक स्ट्रक्चर यूनिट का सार। ओके, हम जब भी एटॉम की बात करते हैं तो भैया एटम के अंदर जो पाए जाते हैं मेन पार्टिकल होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इन तीन पार्टिकल की बात करते हैं, लेकिन हम आगे भी बात करेंगे कि उसके अलावा भी कौन से पार्टिकल होते हैं भैया एटम में। ठीक है, क्योंकि इनसे भी छोटे पार्टिकल होते हैं प्रोटॉन से, जिनको हम कहते हैं क्वार्क पार्टिकल। क्या कहते हैं? क्वार्क्स पार्टिकल कहते हैं। तो बेसिकली जब इंट्रोड्यूस करें तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो है किसी भी परमाणु के एटम की नाभिक में रहते हैं और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम हाइड्रोजन की एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाए तो प्रोटॉन है उसमें एक, न्यूट्रॉन कुछ भी नहीं है उसमें हाइड्रोजन में, और एक इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाता है। ये नाभिक हो गया, ये कक्षा हो गई, ये तो हो गई बेसिक बात। अब आगे बात करें फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं। पदार्थ अणुओं से, कोई भी पदार्थ किससे मिलकर बनता है? अणुओं से। अणु किससे मिलकर बनते हैं? परमाणुओं से। और परमाणु किससे मिलकर बनता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन से। और प्रोटॉन व न्यूट्रॉन किससे मिलकर बनने होते हैं भाई साहब? वापस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए बात आती है तो क्या कहेंगे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्वार्क पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्वार्क पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। क्लियर? अब देखते हैं, आगे बात करते हैं पार्टिकल। कौन से पार्टिकल और किन के ऊपर कौन सा चार्जेस होता है? पार्टिकल जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रिनो, ओके, फोटॉन, पाइऑन चार्ज, पाइऑन न्यूट्रॉन और न्यूऑन्स। ओके, तो इनको किससे इंडिकेट करते हैं? ये इंडिकेशन लिखा हुआ है। इनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1 चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर +1, न्यूट्रॉन के ऊपर 0, न्यूट्रिनो के ऊपर भी 0। ठीक है, ये न्यू लिखा हुआ है ना। और ये जो है इसके फोटॉन के ऊपर 0 चार्ज होता है, पाइऑन के ऊपर प्लस और माइनस चार्ज वाले के ऊपर, और पाइऑन न्यूट्रल पर 0 चार्ज, और ये जो है म्यू लिखा हुआ है प्लस माइनस जो भी चार्ज होता है न्यूऑन के ऊपर। ओके, मास लिखा हुआ है, ये मास आपको नोट करना है। और स्पिन लिखी हुई है, किसकी क्या स्पिन होती है? इलेक्ट्रॉन की होती है हाफ स्पिन होती है, प्रोटॉन की भी होती है, न्यूट्रॉन की भी होती है, न्यूट्रिनो की भी होती है, फोटॉन की भी होती है, पाइऑन की 0 होती है, और ये इसकी 0 होती है और इसकी हाफ होती है। ओके, पाइऑन जो होता है इलेक्ट्रॉन से 273 गुना भारी होता है, ये कह सकते हो आप। एंटी पार्टिकल्स भी होते हैं, उनको कहते हैं पॉजिट्रॉन, एंटी प्रोटॉन, एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, एंटी न्यूट्रॉन इसका नहीं होता है, ये सेल्फ है, और पाई प्लस, और ये भी सेल्फ है, और ये है। ओके, ये जो है एंटी पार्टिकल भी होते हैं, इनको इन सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। मास ऑफ मेसॉन्स, जैसे पाइऑन एंड म्यूऑन्स, इनका कैसे निकालेंगे? तो मास ऑफ पार्टिकल बटे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इससे निकल जाएगा। एन एंटी पार्टिकल डिफर फ्रॉम corresponding particle only in charged and spin orientations. स्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल, एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। स्टेबल पार्टिकल विच अपियर ओनली इन सेम न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूट्रिनो एंड फोटॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो। अनस्टेबल पार्टिकल ऑल मेसॉन्स होते हैं, इन सभी को क्या कहते हैं? अनस्टेबल पार्टिकल कहते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं। आज पदार्थ की आधारभूत इकाई क्वार्क मानी गई है, क्वार्क पार्टिकल मानी गई है, जबकि हम 11th-12th में पढ़ाते हैं तो क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। आज पदार्थ की आधारभूत इकाई क्या मानी गई है? क्वार्क मानी गई है। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का कॉमन नाम
क्या होता है, न्यूक्लियॉन। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को मिक्स रूप में कहेंगे। जब जब न्यूक्लियॉन कहेंगे तो न्यूक्लियॉन मतलब क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों आ गए भाई साहब, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों आ गए तो उसको क्या कहेंगे अपन, न्यूक्लियॉन, क्योंकि ये न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। अब प्रोटॉन की स्पिन को जो एक्स्ट्रा, ये नेट सेट टाइप का क्वेश्चन है, अप अप डाउन होती है, इसकी डाउन डाउन अप होती है। ठीक है, स्पिन वैल्यू जो होती है इसकी +2/3 +2/3 -1/3, मतलब इसको अगर ये देखेंगे तो इसकी प्रोटॉन की स्पिन को अपन +1 कहते हैं। और न्यूट्रॉन के ऊपर जीरो आवेश है, जीरो आवेश का कारण क्या है, इसकी स्पिन जो होती है डाउन डाउन अप होती है। जो क्वार्क पार्टिकल पाए जाते हैं उनकी -1/3 -1/3 और +2/3 तो बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगी। ठीक है, इसकी डाउन डाउन अप और इसकी अप अप डाउन स्पिन होती है, इसलिए इसके ऊपर +1 चार्ज, इसके ऊपर न्यूट्रॉन के ऊपर कौन सा होता है, 0 चार्ज रहता है। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं। आगे बढ़े, सिंपल बात है। परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, कि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं। नाभिक, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं। परमाणु भार या एटॉमिक मास किसे कहते हैं, तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं, परमाणु भार कहते हैं। बेसिक चीजें हैं। एटॉमिक नंबर, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या। मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इसको क्या कहेंगे, मास नंबर। ओके, आगे बात करें एटॉमिक मास, परमाणु भार, तो मास ऑफ गिवन एटम बटे 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। ठीक है, ये होता है। अब बात करें आगे आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या है, समस्थानिक, पता होगा समस्थानिक आइसोटोप्स। हाइड्रोजन की समस्थानिक दे रखे हैं 1h1 1h2 1h3, जिनके परमाणु क्रमांक समान है। ये परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर समान है, एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट है, इनको क्या कहेंगे अपन, समस्थानिक कहेंगे, आइसोटोप्स कहेंगे। एक ही तत्व के भिन्न परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है, इसमें क्या है, न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग हो, वो आइसोटोप्स कहलाते हैं। इनका रासायनिक व्यवहार काफ़ी समान भी होता है। इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या निकाले, इनमें सब में जो है प्रोटॉन की संख्या एक एक ही मिलेगी आपको, प्रोटॉन की संख्या एक 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 मिलेगी, और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी उदासीन है तो एक 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 मिलेगी। न्यूट्रॉन की संख्या निकालेंगे इसमें, तो इसमें तो 0 होगी 1h1 में, इसमें कितनी होगी, 2 में से 1 गया तो 1 होगी, इसमें कितनी होगी, 2 होगी। तो तीनों में जो है प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटेरियम, इनमें तीनों में न्यूट्रॉनों की संख्या डिफरेंस होती है। तो कह सकते हैं अपन कि आइसोटोप्स में जो है न्यूट्रॉनों की संख्या जो होती है भैया डिफर होती है। आगे समझ में, चलिए आगे। हर पेज से क्वेश्चन कुछ ना कुछ बनेगा। अब बात करें तो आइसोटोन्स किसे कहते हैं, आइसोटोन्स, जिसमें आइसोटोन्स में क्या होता है भैया, जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है उन्हें क्या कहते हैं, आइसोटोन्स। ठीक है, न्यूट्रॉन सेम हो उसे क्या कहते हैं, आइसोटोन्स। देखो न्यूट्रॉनों की संख्या तो निकालना तो आती होगी, 14 में से 6 गए तो 8 न्यूट्रॉन इसमें भी है, और 16 में से 8 गए तो इसमें भी 8 न्यूट्रॉन है, दोनों में न्यूट्रॉनों की संख्या सेम है, न्यूट्रॉन सेम, न्यूट्रॉन सेम, तो उनको क्या कहेंगे अपन, आइसोटोन्स कहेंगे। आइसोबार्स, आइसोबार्स इनके परमाणु भार समान है, एटॉमिक मास समान है, इनको क्या कहेंगे, आइसोबार्स। मिरर न्यूक्लियाई, एक और एक नया फंडा कि मिरर न्यूक्लियाई क्या होते हैं, मिरर न्यूक्लियाई किसे कहते हैं। तो इनमें क्या होता है कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन मिरर इमेज बनाते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन मिरर इमेज। देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, इसमें 3 में से 1 गया तो कितने न्यूट्रॉन हैं, 2 हैं। ओके, हीलियम में से ये तो हो गए 3 में से 2, तो ये तो हो गई न्यूट्रॉन, और ये क्या है, 3 में से 2 गए, मतलब यहाँ पर जो है ये तो प्रोटॉन है, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है, यहाँ पर ये प्रोटॉन है, ये मिरर इमेज बन रही, देखो बन रही मिरर, ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, और ये सेम है, ये मिरर इमेज बन रही है। ये 13 में से 6 गए तो 7 है, इनको क्या कह रहा हूँ मैं, ये न्यूट्रॉन है भैया। ये क्या है, 13 में से 7 है ना, ये जो है कह सकते 13 में से 6 गए तो 7, 7 क्या है, ये न्यूट्रॉन है, और यहाँ पर ये परमाणु क्रमांक है, ये वाला न्यूट्रॉन है, और ये क्या है, प्रोटॉन है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ये क्या है, मिरर, मिरर न्यूक्लियाई कहते हैं, सेम बन रहा ना, 6 7 7 6 7 6 13 13, तो ये मिरर न्यूक्लियाई बन रहे हैं, इनको कहते हैं इस टाइप की स्पीशीज। इस टाइप का क्वेश्चन भी अगर एग्जाम में आए तो निकाल लेना भाई कि इसका मिरर न्यूक्लियाई कौन सा है, इसका मिरर न्यूक्लियाई कौन सा है, आसानी से, बढ़िया से, अच्छे से। ओके, आगे बढ़े। देखो भैया नाभिक का आकार जो होता है लगभग 10⁻⁻15 मीटर होता है,
नाभिक का आकार। ओके, आगे बढ़े, चलिए। नेक्स्ट है नाभिक की त्रिज्या का मान निम्न समीकरण से ज्ञात कर सकते हैं। r बराबर a, z की पावर कितनी लिख रखी है 1/3, और a क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है, ठीक है, a क्या है कांस्टेंट है, और z जो है यहाँ पर मास नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है a कांस्टेंट है और a की वैल्यू क्या है 1.5 इंटू 10⁻⁻15 मीटर है, ठीक है, 15 मीटर। और इसको लिख सकते हैं 1.5, f बोले तो फेम्टोमीटर कहते हैं इसको। आपके पास में एग्जाम्पल है, प्रॉब्लम आई कि 13 एल्यूमिनियम 27 के न्यूक्लियस की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे इसकी, 13 इसकी न्यूक्लियस की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं है, ये जो आपका जो फार्मूला है इसी की वैल्यू रखेंगे, रेडियस ज्ञात करना है आपको। तो 13 एल्यूमिनियम 27 है ना, 13 एल्यूमिनियम 27 न्यूक्लियस की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो क्या रखा, ए की वैल्यू अपने को मालूम है, ये ए की वैल्यू रखी अपनों ने 1.5 इंटू 10⁻⁻15 इंटू ये क्या है z बोले तो इसका जो है एल्यूमिनियम का क्या लिखा अपनों ने, z बोले तो इसका एटॉमिक मास, ओके 27, और घातांक में लगा दिया 1/3। तो इसको सॉल्यूशन करेंगे तो ये जो आ जाएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, और इसका जो आंसर जो बनेगा ये बन जाएगा ये से एक कैंसल, और 3 में 1.5 का गुणा करेंगे तो ये 4.5 आ जाएगा इंटू 10⁻⁻15। तो ये आंसर आ जाएगा किसकी, एल्यूमिनियम की न्यूक्लियस की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो ये आ जाएगी। तो साथियों यहीं तक एंड करते हैं, और बेसिक चल रहा है अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर के, ये डेमो वीडियोस हैं। अगर आपको पूरा सिलेबस अगर देखना है, परचेस करना है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपने नंबर दे दूंगा, वहाँ से जो आप मुझे संपर्क करें, पूरा सिलेबस आपको सिस्टमेटिक तरीके से करवाया जाएगा। इसका हमने प्लान भी दे दिया है कि किस दिन कौन सी यूनिट आएगी। साथियों मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।